हाय गाइस, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? उम्मीद यही करते हैं कि आप सब लोग ठीक रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें और अपने फैमिली के साथ खुश रहें। और मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग कुछ खास भी नहीं है और बहुत खास भी है, आप देखें और शेयर भी करें जो आगे और भी भाई लोग मेरे से मिल सकें। तो गाइज, जैसे कि 26 नवंबर को लुधियाना, पंजाब लुधियाना में जो हादसा हुआ है नन्ही सी बच्ची के साथ, तो उसी बच्ची को श्रद्धांजलि देते हुए तो मैंने एक कविता लिखी है और इस कविता को मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो गाइज बताना और आप लोग देख सकते हैं। छोटी वाली बाबू सोई है यहाँ पे ये बड़ी वाली स्कूल गई हुई है। तो गाइज चमक रहा है ना, चमक आ रही है। तो मैंने इस कॉपी में लिखी है। समझ में आ रही है आप लोगों की? आ रही है? ध्यान से देखो तो। मेरी समझ में तो नहीं आ रही, कितना कट पीट कर रखा है। तो बहुत टाइम हो गया ना, पेंसिल वगैरह हाथ में नहीं ली थी, तो बहुत टाइम के बाद लिख रही हूँ। लिखा मैंने ये कोशिश की, मतलब अब मेरी कोशिश कैसी थी कैसी नहीं थी वो तो सब आप लोग ही बताएंगे। तो मैंने कोशिश की कि मैं अच्छा सा अच्छा लिखूँ और अच्छा सा आप लोग के सामने रखूँगी। तो आप लोग बताना कैसी है, आ रही है समझ में? तो उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ था। नन्ही सी बच्ची थी, उसने अभी दुनिया ही क्या देखी थी। और आज एक औरत ने ही एक बच्ची की जान ले ली, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पंजाब लुधियाना में एक छोटी सी बच्ची को पड़ोसन ने ही मार कर मौत के घाट उतार दिया था। तो उसी बच्ची को के लिए मैंने अपनी कविता के माध्यम से उसी बच्ची को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। कविता कुछ इस तरह से है, तो मैंने पूरा हुआ लिखा हुआ है ना, जितना लिखा हुआ है सब पढ़ रही। आज फिर एक औरत ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी। आज फिर एक औरत ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी। एक नन्ही सी फूल सी बच्ची को न जाने क्यों मार दिया। आज फिर एक औरत ने घटियापन की सारी हदों को पार कर दिया। एक नन्ही सी फूल सी बच्ची को न जाने क्यों मार दिया। नन्ही सी बच्ची ने आखिर क्या गुनाह किया था? नन्ही सी बच्ची ने आखिर क्या गुनाह किया था जो उस औरत ने बच्ची को मारने का फैसला किया था। दीप मुंह में भर कर उस बच्ची की जान ली गई। दीप मुंह में भर कर उस बच्ची की जान ली गई। ये सब करते करते बार औरत की इंसानियत मर गई। ये सब करते करते बार औरत की इंसानियत मर गई। नन्ही परी ने आखिर क्या कसूर किया था? नन्ही परी ने आखिर कसूर किया क्या था जो उसको मौत की गहरी नींद सुला दिया? जो उसको मौत की गहरी नींद सुला दिया। माँ की जान और पापा की धड़कन थी दिल रोज। माँ की जान पापा की धड़कन थी दिल रोज। घटिया औरत को बच्ची मारने का जरा भी नहीं था अफसोस। बुआ को जाते जाते वॉइस मैसेज में रंगों की डिमांड की। बुआ को जाते जाते वॉइस मैसेज में रंगों की डिमांड की। जॉनी जॉनी यस पापा पोइम भी सुनाई। कुछ ही पलों में दिलरोज की इस दुनिया में न रहने की बुरी खबर आई। कुछ ही पलों में दिलरोज की इस दुनिया में न रहने की खबर आई। पापा कहते हैं अब मैं हाइड एंड सीक किससे खेलूँगा। पापा कहते हैं अब मैं हाइड एंड सीक किससे खेलूँगा। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पूरी ज़िंदगी ये दुख कैसे झेलूँगा। पूरी ज़िंदगी ये दुख कैसे झेलूँगा। इस घटना से आज पूरा देश है परेशान। इस घटना से आज पूरा देश है परेशान। दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सबकी यही प्रशासन से यही मांग। सबकी यही प्रशासन से है यही मांग। बच्ची को की बातों से घर और मोहल्ला महकता था कोना कोना। बच्ची की बातों से घर और मोहल्ला महकता था कोना कोना। माँ बाप बिलक बिलक के बोल रहे हैं। माँ बाप
बिलख बिलख के बोल रहे हैं, माँ पापा बिलख बिलख के बोल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में है उम्र भर का रोना। माँ पापा बोल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में उम्र भर का है रोना। जिसने भी इस खबर को सुना उसकी आंखें भर आई। जिसने भी इस खबर को सुना उसकी आंखें भर आई। कैसे होगी इस दुख की भरपाई, आखिर कैसे होगी इस दुख की भरपाई। मासूम सा चेहरा मासूम सी बातें, मासूम सा चेहरा मासूम सी बातें। माँ कहती है घटना से एक दिन पहले, माँ कहती है घटना से एक दिन पहले। दिलरोज माँ से कहती है, माँ मुझे घबराहट हो रही है। माँ कहती है घटना से एक दिन पहले, दिलरोज माँ से, माँ मुझे घबराहट हो रही है। आप करो ना मुझसे कुछ बातें, आप करो ना मुझसे कुछ बातें। नन्ही परी ने आखिर क्या कसूर किया था, नन्ही परी ने आखिर किया क्या कसूर था, जो उसे मौत की गहरी नींद सुला दिया था, जो उसे मौत की गहरी नींद सुला दिया। माँ की जान पापा की धड़कन थी दिलरोज, माँ की जान पापा की धड़कन थी दिलरोज। अफसोस घटिया औरत को बच्ची मारने का जरा भी ना था अफसोस, उस घटिया औरत को बच्ची मारने का जरा भी ना था अफसोस। पापा कहते हैं अब मैं हाइड एंड सीक किससे खेलूँगा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पापा कहते हैं अब मैं हाइड एंड सीक किससे खेलूँगा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पूरी ज़िंदगी ये दुख कैसे झेलूँगा, पूरी ज़िंदगी ये दुख कैसे झेलूँगा। बुआ को जाते जाते वॉइस मैसेज में रंगों की डिमांड की, और जॉनी जॉनी यस पापा भी सुनाई, और जॉनी जॉनी यस पापा भी सुनाई। कुछ ही पलों में दिलरोज की इस दुनिया में न रहने की खबर आई, कुछ ही पलों में दिलरोज की इस दुनिया में न रहने की खबर आई। तो दोस्तों ये मेरी कविता थी। लिखा तो मैंने मतलब बहुत कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन खुद ही अटक जा रही हूँ क्योंकि राइटिंग ऐसी भी थी। तो बहुत बुरी खबर है ये। और उसके पापा आज कह रहे हैं कि मैं उसको मौत की घाट उतार दूंगा, और मैं उसको मतलब जान से मार देता हूँ, उसके बाद मुझे फांसी भी हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है। उनके परिवार में बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुखी का माहौल छाया हुआ है। वो पड़ोसन ही, वो औरत उन्हीं की जस्ट पड़ोसन ही है, आप लोग देख चुके होंगे। बहुत बुरा हुआ है उस बच्ची के साथ, फूल सी बच्ची है। मैं आप लोगों को उसकी फ़ोटो नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। नहीं तो मैं आपकी उसकी फ़ोटो भी दिखा देती तो शायद आप देख लेते। 2.5-3 साल की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और इस कविता के माध्यम से आप देख रहे होंगे, वो पंजाबी हैं, लुधियाना आप लोग जानते हैं, तो उनकी भाषा थोड़ा कम समझ में आई मेरी, जितनी भी आई। और मैंने उस भाषा के अनुसार कोशिश की कि मैं कविता को अच्छा से अच्छा लिखूं, पर आप लोग ही बताना। और उस लड़की को श्रद्धांजलि का नाम, उस बच्ची को श्रद्धांजलि का नाम देना चाहूँगी, और उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की भगवान शक्ति दे। तो गाइज ये कविता मेरी यहीं पे ख़त्म हुई। आप लोग बताना कैसा लगा। तो आज मेरा ब्लॉग यहीं तक का है। ये ब्लॉग आप लोग देखें और आगे शेयर भी करें। अभी तो इतना वो नहीं हुआ, जिस दिन मैंने कविता को लिखा उनका पहले तो मैंने सोशल मीडिया पे जितनी भी उनकी सोशल मीडिया पर आ रही थी वीडियो आ रही थी, तो सारे गौर करके सुन रही थी। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खा पाई। आजकल बेटियां कहीं भी वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज किस पे भरोसा किया जाए कोई पता नहीं है। अगर मैं बेटियों की कहीं खबर सुनती हूँ कि आज उसके साथ ये हुआ है, उसके साथ ये हुआ है, तो मुझे अपने दिल पे मुझे अपने छोटे से बच्चे याद आ जाते हैं, छोटी सी 2 गुड़ियाँ हैं। वैसे तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो गाइज सरकार ने कुछ कदम उठाना चाहिए इसके लिए। उसको अभी जेल में बंद किया हुआ था, उसको फांसी देनी चाहिए, उसको मौत की घाट ही उतारना चाहिए। जैसे उसने किया है उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए, उस औरत के साथ भी। और अब मैं तो सरकार से यही कहती हूँ कि जब जहाँ लड़की गलत हो तो तुरंत सज़ा उसको मिले, जहाँ लड़का गलत हो तो तुरंत ही सज़ा मिले, ना कि उनको वहाँ उनका इंतज़ार किया जाए।
जिसने हाथ लगाया लड़की को तो हाथ काट देना चाहिए। और लड़की ने भी वो नहीं उठाना चाहिए कि किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, किसी भाइयों का। आजकल इसी उससे कि लड़कियों का राज है करके लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं करके लड़कियां बहुत सी ऐसी हैं जो लड़कों का गलत फ़ायदा उठाती हैं। तो ऐसा उन बहनों ने भी नहीं करना चाहिए। और एक औरत से विश्वास उठ जाता है कि लड़की की वजह से सारी लड़कियां नफ़रत में आ जाती हैं। तो गाइज आप लोग ध्यान दें। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, मैं तो इतनी समझदार नहीं हूँ। पर बाय। और मेरा अगला ब्लॉग जल्दी ही आपको मिलेगा। अब मैं अपना ब्लॉग रोज़ का बनाऊँगी, लेकिन अभी तक नहीं बना पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो कैसा लगा, कौन सा आपको कविता की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगी या भाई आपको, तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो गाइज मेरी वीडियो को शेयर भी करना, और जो कि आगे और लोग भी मिल सकें मेरे साथ। तो बाय बाय, सी यू।